ये है भाई गोरखपुर की, ठीक है। अब गोरखपुर गया हुआ था वेडिंग में, तो भाई वहाँ पर रात का वक्त था, हम 5 दोस्त थे, छत पे गए थे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए ऊपर ही। वेडिंग वगैरह का माहौल था पूरा, तो छत पे ना थोड़ा सा अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि थोड़ा आंगन में बीच में जगह दी जाती है, ठीक है, तो जाली पाली जो लगी होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पर सारे के सारे एकदम बैठे हुए थे, तो ऐसे मतलब कई एक लाइट का रिफ्लेक्ट पड़ रहा था, पीछे पेड़ थे काफ़ी सारे। तो आया कि भाई एक फ़ोटो खिंचा लेते हैं ग्रुप में, थोड़ा परछाई वगैरह से कुछ देखना चाह रहे थे कैसी कैसी फ़ोटोज़ आएंगी। तो बंदे ने क्लिक किया फ़ोटो, अपने कुछ लोग फ्रेम में आ गए, अपनी परछाई को क्लिक कर रहे थे। भाई फ़ोटो क्लिक हुई, फिर एक बार चेक किया कि हाँ भाई क्या है, तो उस फोटो में भाई हम 4 लोगों के अलावा भी कोई एक दिखा, ठीक है। मेरे पास सबूत है, मैं दिखाऊंगा अभी। भाई वो ऐसा हो सकता है ना कि अगर 4 लोग, भाई अगर 4 लोग फोटो खींच रहे हैं, शैडो फोटो की बात कर रहा है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो किसी का हाथ या शोल्डर वो ऐसा बंदा लग रहा भाई मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। तो फिर फोटो खींचने के बाद जब जैसे चेक किया ना उसमें है, भाई तुरंत हटा के सामने देखा कोई नहीं है, ठीक है। दोबारा फोटो खींची, दोबारा वाले में नहीं था, और मैं वो फोटो अभी जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको। चल वो डाल देंगे हम, है ना। हाँ, और मैं ये बात फिर अपनी मम्मी को उसने बताया ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने ये बात बोला कि यहाँ के लिए बहुत कॉमन है, किसी की टाइम से पहले मौत हो जाती है जो भी है, तो ये भटक रहे होते हैं जैसा भी, अगर फंक्शन वंक्शन हो भी रहा है तो हो जाता है कि हाँ कोई देख रहा है छत पे से, और फोटो भी वही है, आंगन में झांकता ऐसे ऐसे दिख रही है उसमें। तो भाई वैसे तो कहते हैं कि भूतों की परछाई नहीं होती कभी, मतलब शीशे में रिफ्लेक्शन या कुछ नहीं होता, ऐसा फिल्मों में देख। वाइट कलर का है भाई, वो हाथ भी ऐसे अजीब से दिख रहे हैं, उसके मुंह भी एकदम बहुत हल्का हल्का दिख रहा है, मैं दिखा दूंगा। और वो बंद भाई खुद देखा लाइव, भाई अभी नहीं दिख रहा, और सडनली फोटो में देख रहे तो है, और उसके मम्मी ने बोला कि भाई हाँ नॉर्मल बात तो है। मतलब तुम चारों भी दिख रहे हो और वो बंदा भी दिख रहा है, चारों की पांच शैडोज आ रही हैं। फिर वो शैडो नहीं है, हमारी शैडो दिख जाएगी पेड़ की, पेड़ पे सॉरी, हाँ, लेकिन उसमें जो है ना भाई वो वाइट रंग का एकदम गैलरी के कोने पे दीवार पे ही झाँक कर आराम से ऐसे, बहुत अजीब है भाई, और शॉकिंग है पूरा। घर में जब मम्मी जी कह रही है कि हाँ भटकते लोग रहते हैं तो देखने आते हैं ऐसे फंक्शनों को, तो फिर भाई ये, और जब खुद देखा था तो यहाँ तो भाई हो गया कि भाई ये है मैटर कुछ। तो ये कितने साल पुरानी बात है? 4-5 हो गए, 4-5 साल। और भाई ये भी नेक्स्ट तुम्हारे फिर डर नहीं लगा तो फिर तुम्हें? फिर उसके अगले दिन थे, हाँ? उसके अगले दिन दिखा वो नहीं, फिर अगले दिन क्या मैं बार बार जाऊंगा वहाँ पे, वो एक बार हो गया देख लिया। हट ही नहीं रही 24 घंटे की, ये क्या हो गया? या इस जगह तो भाई वो रात रात का माहौल होता है, डर तो रहता ही है, लेकिन अगर सुबह हुई अपनी तो फिर ठीक है, भूल जाते हैं सब। और ये किस टाइम की बात है? रात में क्या टाइम हो रहा था उस टाइम? देखो गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो 8:30-9 के करीब में ही ये मैटर हुआ था जो था, और वहाँ ये नहीं कि काफ़ी टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा। और भाई वहाँ तो देखो ये चीज़ बहुत छोटी है, किसी को बताओगे भी तो उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं, वहाँ होते ही रहता है। तेरी किस लेवल की फटी, किस लेवल तक? भाई मैं यहाँ शहरी लौंडा, मेरे को तो वहाँ मेरी भाई बस भाई लुप लपा गई पूरी की, दिख रहा है भाई उसमें। अब मैंने हटा के देखा है तो कोई नहीं सामने, कोई आंगन में देख रहा, भाई इमेजिन करो खुद ही एकदम। तो वहाँ कितने दिन तक रहा था उसी जगह? 2 दिन 2 दिन 2 दिन मतलब लोगों के साथ में। अच्छा भाई पहला एक्सपीरियंस था ना तेरा? भाई एक्सपीरियंस तो बहुत रहे इधर उधर इतने सारे। अब मैं बताता हूँ अपने घर की भाई, जो पूरे काफ़ी लॉन्ग टाइम चला था। मेरी बहन है, अंजुला नाम है उसका, ठीक है, मेरी सिस्टर है, बड़े पापा की लड़की है। अब भाई क्या होता है कि उसको थोड़े टाइम से काफ़ी दिक्कतें आना चालू था, कि काफ़ी प्रॉब्लम में रहती थी। अब क्या होता है कि गांव में एक, मैंने शायद अगर आपको पहले कभी बताया हो, कि एक सरकारी नल है, वहाँ कहा जाता है कि हाँ भाई वो उधर रहता ही रहता है एक तरीके से, किस हाँ, एक पेड़ पे किसी की मम्मी वगैरह की डेथ हुई थी, तो माना जाता है कि वो है एक तरीके से। मेरी सिस्टर गई होगी, तब तक कभी उसके साथ ऐसा कुछ था नहीं। सडनली वहाँ जाकर वहाँ से रिटर्न आना हुआ, उस दिन से धीरे धीरे देखा जाता है, तो जो उनके अंदर एक्टिविटी आ रही है, जो उनको महसूस हो रहा है, जैसा भी जब वो बता रही हैं, तो ओझा टाइप जब देखने आते हैं तो उन्होंने ये बात बोली। ओझा कौन है? ओझा जो होते हैं गांव के, जो ये सब चीज़ें भाई पता लगा लेते हैं, ठीक है। मेरे को भी कुछ है तरीका, मैं अभी बताऊंगा बाद में, पहले मैं स्टोरी बता दूँ भाई। तो उसमें मेरी सिस्टर भाई जैसे खाना खा रही है, ये हुआ था मेरे सामने भाई। ये भी गोरखपुर की बात है? नहीं, ये मेरे घर की, आजमगढ़ की है। बैठा था मेरा भाई, अम्मा पापा सब बैठे हुए थे, खाना खा रहे हैं, नॉर्मल है, खाना दे दो गांव में।
भोजपुरी लैंग्वेज में हो रहा था सब वहाँ पर, मैं भी हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, खाना खा रही हैं आराम से। भाई कब हुआ ये पता नहीं, सडनली आवाज़ चेंज, एकदम मोटी आवाज़ जो होती है ना भाई एकदम, अब मैं वो आवाज़ कैसे बोलूँ, मोटी आवाज़ में एकदम भाई कि आवाज हल्का सा ट्राई कर। मतलब कि पानी ला के दे करके ये। ओ भाई इतना चेंज। भाई हाँ, मेरी फट गई भाई। मैं यहाँ का लौंडा भाई, मैं हट गया। अम्मी पापा उनको कोई वो नहीं, वो गांव के हैं, वो एकदम उसको पकड़े जाके, मैं दूर हट लिया भाई। और फिर इसके जाके वो थोड़े अपने आपे से बाहर आ रही है। ये भी रात की बात है, रात डिनर था ये कि दिन में? शाम वाम को अपना खाना खा रहे हैं सब, जो टाइम रहता है वही। और वहाँ चूल्हे वूल्हे का बना रहता है सामने, वहीं बैठ के खाना खा रहे होते हैं। वैसी आवाज़ में अब थोड़ा और हाइप हो रही है, वो गुस्सा हो रही है, तुझे बोला ना ला के दे, इस तरह से तेज तेज करके थोड़े अब्यूजिंग पे आते हैं धीरे धीरे। ये लोग आए भाई, मेरी तो हो गई। फिर उतने में तुरंत बोला कि भाई ओझा को लेके आओ। मैं, मेरा भाई गए लेके आए। फिर उसने आकर जो उस दिन मेरे सामने किया, पोटली बनाई, अंडा रखा, मुर्गी का बच्चा जिंदा मुर्गी का बच्चा, जिंदा मुर्गी का बच्चा डाला उसमें, अंडा डाला, फिर जो थोड़ा नॉर्मल सामान जो कहे जाते हैं ना, नींबू पीबू ये वो सब, उसने पूरी पोटली बनाई। मेरे गांव के अगर आज भी जाता हूँ तो कम से कम जितने भी 13-14 गेट है, सब पे वो पोटली ऐसे बना बना के बांधी हुई है आज भी। क्यों? क्योंकि उससे वो दिक्कत हो रही थी उसको बहुत ज़्यादा। जब से वो चीज़ें लगा वो के रखी हैं, तब से ये है कि नहीं, उस पर चीज़ें नहीं आ रही हैं, सेफ़ है, वो रहती तसल्ली में। वरना बीच बीच में क्या हो रहा है, 8 लोग भाई छुड़ा रहे हैं एकदम, वो अपना मुंह नोच रही है बहुत एकदम बुरी तरह से, लोग छुड़ा रहे हैं रहंदे रहंदे करके, उस पर आया हुआ है भाई पूरा साइको एकदम। तो ये तूने देखा है कि नोच? भाई ये सब आंखों के सामने होता था डेली का। उन्होंने वो पोटली बांध के रखी तो वो एकदम नॉर्मल हो गई भाई फिर इसके बाद से ये चीज़ कि वो दिक्कत में है, रो रही है, चिल्ला रही है, खाना खाना चाह रही है, नहीं खा पा रही नहीं है। तो उस वक्त जैसे आवाज बदली, ठीक है, तो घर वालों ने उसे पकड़ा, उन्हें पकड़ा मतलब, और जो ओझा थे वो आए, उन्होंने अपना काम लगा दिया। तो उनको क्या वो बेहोश हुई, उसके बाद वो निकला कैसे, कि पता कैसे चला? भाई जैसे कि जब आ गया इंसान में ना, तो जो बंदा है अंदर वो नहीं है उस वक्त, वो अलग ही है जो बातें आते कर रहा है। जब ये जो गंदी चीज़ों से या कुछ ऐसी चीज़ों से इफेक्ट करता है, उस पर जब जाता है, एक झटके में शरीर छोड़ देगा। अगर वो खड़ी भी है ना, मैं कह रहा हूँ कि नीचे कांच की बोतलें पड़े हो ना, तो उसे फर्क नहीं कि मैं कैसे गिरूंगी, वो गिर जाएगी, वो अपने बॉडी से बाहर है वो, तो वो शरीर छोड़ देता है एक बार में बेहोश। फिर कम से कम 2-3 घंटे बाद शरीर, तबीयत खराब और ये और वो धीरे धीरे ठीक होती है। ये हुई वो भी ठीक। हाँ, ये आंखों देखी बात है भाई। और ये जो भाई ये जो वो जिंदा मुर्गी लटका देते हैं तो वो मर नहीं जाती होगी कुछ टाइम? ये मुझे बहुत अजीब लग रहा था सुनने में, पर बच्चे होते हैं जो डाल के करते हैं वो, मैं क्या करूँ। तो जैसे वो मर गए फिर उसके बाद फिर चेंज करके जिंदा मुर्गी लटकाते हैं। डाल दिया, पोटली बंद गई, आज तक टंगी हुई है। यार वो तो मरेगा ही, चूजा तो मतलब वो टांगा ही हुआ है फिर एक बात बता, जैसे हमने जया लानी के साथ पॉडकास्ट करा, तो वो भाई मतलब एक अप्रोच ये भी तो हो सकती है कि उसे साइकिक कोई प्रॉब्लम हो बहन को, किसी साइकियाट्रिस्ट को भी तो कंसल्ट कर सकते हो तुम, या जरूरी वो भूत ही है? भाई अगर ऐसी बात है कि हम इनको कंसल्ट करें जो कह रहे हो आप, तो लेकिन जब वो आ गया, जो ओझा बुलाया, उसने दिक्कत बता दी और वो उसके करने के बाद ठीक है। क्या पता दीदी के साइकोलॉजिकली ये हो, एक बंदा आया उसने कुछ ट्रीटमेंट किया, अब मैं ठीक हूँ, अब जैसी वो हटेगी मैं फिर बीमार हो जाऊंगी, हो कुछ नहीं रहा, बस साइकोलॉजिकली हो सकती है, ये जरूरी नहीं भूत ही का ही नाम दो इसे। भाई लेकिन एक बार बताओ, अगर साइकोलॉजी वाली बात कर रहे हो, क्या इतना भी कभी सुने हो कि एकदम अपने आप पे ही इतना चोट पहुंचाना, नाखून नोच देना, एकदम पागल हो जाना, आवाज बदल जाना? जया लानी बता तो रहा था कि भाई कि प्रॉब्लम होती है दिमाग में। अब जैसे वो एक लड़की की कहानी बताई थी जिसे ये लगता था कि पैर दिख रहे हैं उसे हवा में, तो ऐसे होता है ना कि तुम इमेजिन कर रहे हो या तुम अपने आप को हेट कर रहे हो माइंड से कि भाई मैं अपने आप को खत्म कर लूं। ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टोरीज, भूत की स्टोरीज गांव में ही अक्सर होती है, शहर की लड़कियों में नहीं होती है, शहर के आदमियों में, लोगों में। तो गांव की लड़कियां साइकोलॉजिकली वो चीज हिट हो जाती है और वो दबा के रखना, वो सप्रेस करती हैं, तो वो चीज उन्होंने भी सुनी होती है अपने दादाओं से, दादियों से, तो वो अपने अंदर उसको साइकोलॉजिकली बिठा लेती हैं। अब आज मतलब मोस्टली शहरों में तो हमने नहीं सुना ये। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट है भाई कि देखो, शहर में इतनी पॉपुलेशन है, इतनी भीड़ है, ऐसी जगहों में ये सब चीजें जो है ना, शांत एरिया देखती हैं, शांत जगह ढूंढती हैं। मतलब बहुत बुरा मान जाएगा? नहीं, बुरा मानने वाली बात नहीं है।
अब उनका भी अपना है कि भाई उनको कहते हैं जानवर को भाई इंसानों से भी डर रहे हैं। अब उनको भी अपना फील होता होगा, उनकी अपनी बातें हैं कि भाई हम भीड़ में और लोगों से डर रहे हैं, जैसा है उनको शांत जगह महसूस गांव दिखता है कि हम वहाँ अपना उधर कर सकते हैं जो भी है। यहाँ भाई इतना लोगों में क्राउड है, कभी आने का हुआ ही नहीं होगा इधर किसी का। मतलब भूत, अबे कुल मिला के भूत इंट्रोवर्ट है भाई देखो कह सकते हैं, लेकिन ये है कि भाई मैं देख रहा हूँ ना वहाँ भाई, वो भी बहुत अजीब है। और मैं कह रहा हूँ अगर एक बार आप लोगों को भाई दिखा दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब दीदी के लिए वो रख दिया, ओझा आ गया, तो जब वो नॉर्मल हुई तो उन्होंने क्या बताया तेरे को? उन्हें कुछ नहीं पता भाई, उन्हें वो कुछ याद नहीं, कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। तो वो एकदम परफेक्ट। भाई ये वैसा भी हो सकता है यार, अब मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जो वो असली में होता है ना लोगों को, जैसे अपरिचित पिक्चर में था, उसने भी आवाज बदल ली, वो तो एक पिक्चर में दिखाने का तरीका था, बट एक्चुअल प्रॉब्लम में इंसान 2 आइडेंटिटी इमेजिन कर लेता है ना। पर ये कह रहा है ना कि एक ही बार ही हुआ है चीजें, जैसे कि इसके साथ तो मतलब जिसके साथ भी हुआ है जो बता रहा है उसने चीजें नहीं बताई होंगी ना, सेम ही किस्सा तो था मेरी बहन के साथ भी। हाँ वो तो ऊपर से छोटे, उसको कैसे पता है जो चीजें हमें ही नहीं पता हमारे, मतलब भाई लेकिन उसको भी तो स्टोरी आज नानी दादी ने हमें ही नहीं बता रखी, आज तक हमें ही नहीं बता रखी, तो उसे कैसे पता जबकि साथ। भाई इसी पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा इधर कि अगर आप ये कहते हो साइकोलॉजी वगैरह, साइकोलॉजी भाई बॉडी में ताकत नहीं डाल देगी। अगर कोई गांव में कोई पूजा पाठ कराई जाती है, मैंने क्लियर कहूँ तो 55 से करीब उम्र है उनकी, एक गांव में है कोई, पूजा पाठ में मेरे सामने बैठे हैं भाई, तो वहाँ पर जब वो देवी देवता जब आते हैं भाई, लोग नहीं मानते, पता नहीं क्या है, लेकिन भाई जब मैं खुद देख रहा हूँ तो मैं कैसे वो कर लूँ। जब वो उनको खाना पीना भी देना है ना, चलने जाना भी हो तो हेल्प चाहिए होती है कि हाँ कोई पकड़वा के ले जाए या थोड़ा सा मदद चाहिए होती है, दिक्कत है। सडनली भाई अगर आप वो पूजा पाठ में बैठे हैं और जब ये चीज़ आई बॉडी में वास किया, जो क्या कहते हैं जो भी आते हैं समाते हैं शरीर में, भाई मैं देख कर ना मैं कह दूंगा आप लोग हिल जाओगे भाई कि इतनी पावर आ कहाँ से गई बॉडी में। तालियों की स्पीड भी इतनी तेज थी ना भाई कि मैं कह रहा हूँ बहन जो वैसे कोई साला कुछ ले तो ना कर पाए इतनी स्पीड में, इतना पगला के जो क्रेजी हो गया था ना पूरा, है वो कहाँ से आ गई भाई? ये कौन सी साइकोलॉजी जो शरीर में जान डाल रही है? क्या क्या और कुछ भी हुआ था? ये खैर में एक पूजा पाठ की अलग ये तो अलग कहानी है। हाँ, तो मैं इसकी बात पे बता रहा था कि भाई अगर ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें ऐसी होती हैं, शरीर में कहाँ से डाल देंगी भाई ये सब चीज, साइकोलॉजी वगैरह, एनर्जी आ कहाँ से गई अचानक? भाई मैं तो अभी भी यही कहूंगा, हाँ भाई ये वही है जिसके ऊपर है ना, जिसके साथ हुआ है उसी को पता है। हाँ भाई ये सब है एकदम। अच्छा फिर हाँ नेक्स्ट किस्सा बता रहा था तू। ये दीदी है मेरी, उनका बेबी था, छोटा ही था, जैसे कुछ खाना भी चाह रहा है, भूख लग रही है, तो भाई हर वक्त दिन भर रोए। जब बच्चा रोता होता है दिन भर तो लोगों को सबसे पहले ये आती है कि नजर नजर लग गई है, और क्या बात है, ऐसे सडनली ऐसा क्यों हो गया। तो फिर उसके बाद फिर भी जब ज़्यादा होने लग गया तो लगा कि भाई अब तो कुछ खा नहीं रहा है, खाने के वक्त पे कब ज़्यादा सीरियस हो गया मैटर, खाना दे दिया है, लेके खा रहा है, कोई आसपास नहीं है भाई, ये ऐसे कर भी रहा है और ऐसे हट भी रहा है। भाई बहुत अजीब है। तुमने देखा? हाँ बहुत अजीब है। मैं था वहाँ पर तब, मैं देख रहा था, मेरे को इतना नहीं, बड़े बूढ़े थे तब, मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा था। उन्होंने बस ये बोला कि एक काम कर, वहाँ चले जाओ, ऐसे ऐसे करके, गांव वाला भाई सब जानता था, लेके गया। वहाँ एक बंदा था खेत में अपना काम कर रहा था, मैं जाके बैठ गया साइड में मेड़ पे ही, उसको बोला जाके ये बात है, भाई ने बोला, मेरा भाई बात करने गया उससे। अब मैं देख रहा हूँ सिर्फ एक्टिविटी वो कर क्या रहा है। उसने बोल दिया थोड़ी देर बैठ जाओ, मिट्टी ली, थोड़ा सा अपना फावड़ा वड़ा हटा के काम छोड़ के मिट्टी ली, बैठ गया एक जगह आराम से, और आराम से मिट्टी कर करके बातें कर रहा है। किसान बंदा है क्या? समझा नहीं, क्या क्या? एक होता है ना गांव का कोई ओझा भी होता है, पर अपना काम धंधा तो करेगा ही, उसके अंदर वो टैलेंट है, वो चीज़ें हैं तो वो करता है। जैसे एक दाई माँ मेरे घर के ही रहती हैं आज भी, कुछ टाइम पहले ख़त्म हुई हैं, उन्होंने जाने कितने घर सुधारे उन्होंने। तो ऐसे मिट्टी लेके गिरा गिरा के आँख बंद करके बातें कर रहा है। अब बातें भी कैसे, नॉर्मल सी मिट्टी, हाँ भाई हल्की हल्की आवाज़ में, उसको ध्यान देख रहा हूँ एकदम, ओझा कर रहा है, डाल रहा है वो एकदम करके मिट्टी। तो भाई वो मिट्टी को लेके जब बात करते हैं, मैं भाई सामने बैठा हूँ मेड़ पे, सटीक उसी को देख रहा हूँ, मेरे लिए बहुत अजीब था वो। मिट्टी फेंक के आवाज़ ज़्यादा तेज भी नहीं, ऐसी उसमें आवाज़ तेज हो रही है, कम हो रही है, आवाज़ तेज हो रही है, कम हो रही है, बातें कर रहा है। थोड़ी देर तक चलता रहा, उठा, मिट्टी वगैरह जो है सारी चीज़ें उसने पहले जितने थी
एक उसमें बना के दे दी, मोड़ मार के क्या क्या ताबीज बनाते हैं जो, बना के दे दी, जाओ और ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारी दीदी है कोई ननद वगैरह करके है कोई भी, तो उन्होंने बोला पता नहीं, मेरे भाई मैंने घर जाके दीदी से पूछ लेंगे जो भी है, हमें नहीं पता इतना, तो छोटे ही थे, जाके दीदी को बताया, तो जो उनका ससुराल है वहाँ थोड़ा सा नहीं बन रही थी चीज़ें, थोड़ी गड़बड़ थी, वहाँ जो ननद लगती है जैसा है, इनको सिर्फ और सिर्फ भाई नाम चाहिए, शरीर का कोई एक कपड़ा बाल कुछ भी चाहिए, बहुत ईजी है सब करना। उसने कुछ अपना कर रखा था, क्लियरली हो गया वहाँ से, फिर वो उसके देने वेने के बाद ताबीज बांध के भाई शाम को दबा के खेल रहा है लौंडा गर्मी में, सही हो गया। मजे में एकदम, और खाना पीना भी पूरा है, पूरा सब ओके, उसके बाद कोई वो नहीं। तो वो ताबीज पहनाया उसे, फिर वहाँ गले में डाली उसके, वो बोला तो दीदी ने फिर जब वहां बात करी कि उसे कैंसिल उनका करवाओ, पोती है उनकी कि ये क्या तरीका, तुम बच्चे भी कर रहे हो, कर रहे हो। तो फिर उन्होंने मान लिया कि हमने करा है। भाई ऐसे तो कोई नहीं वो कर रहा होता कि हाँ मैं हामी भर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद जब उसने अपना बता दिया, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो मना कर रहे हैं कि नहीं करा, भसड़ होने पे क्लियर हो ही जाता है पूरा। अब मैं उस भसड़ में नहीं था, इतना है मैं भाई लेकिन बच्चा सिर्फ यही तो कर रहा था, खाना नहीं खा रहा था वापस कर, और क्या कर रहा था वो? रो रहा है, हर बात पे रो रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ कहीं बात ही नहीं कर रहा किसी से, नजर लग जाती है, आप मानते हो इस चीज को? हाँ, ये भी नहीं मानते। कभी लड़की है बच्चा है किसी को कह देते हैं भाई ठीक है आज सुंदर लग रहा है, हाँ तो नजर लग जाती है, तो जब वो मानते हैं तो भाई ऐसी चीजें नजर लगा देता है कोई। आप शहरी वाली बात अभी कह रहे थे, मेरे घर के बगल में कब्रिस्तान है भाई, मैं वहां पर कितनी बार हुआ है, ऐसा बौखलाता तड़पता 4-4 बंदा लेडीजों को पकड़ के लेके आ रहा है, चिल्लाता हुआ रोड पे तमाशा हो रहा है, और शांति से ऐसे पल्लू बांध के बंदी निकल रही बाहर आधा 1 घंटे बाद। उसका अपना तरीका है, वो ओझा है, सॉरी दाईमा कहते हैं हमारे यहाँ पे, अभी भी डेथ हुई है उनकी, कब्रिस्तान पूरा मतलब वही देखती हैं संभालती हैं, कितनों के घर उन्होंने सुधारे हैं वहाँ पर। यहाँ शहर में क्यों हो रहा है इतना भाई, यहाँ पे पूरी एक्टिविटी जिसे कहते हैं ना पागलपन, खुद भाई देखा हुआ एकदम नॉर्मल सी बात हो गई कि अब तो हाँ ये तो होता रहता है। यहाँ भी है भाई ये हर चीज़। आप बस ये कि आप इस एरिया में हो, आप अपने आसपास की चीज़ें सुन रहे हो, देख रहे हो, लोकल एरियाज़ में लोकल तरीके की थिंकिंग रहना, तो उनके साथ ये हो रहा है। अभी टोटका वोटका चीज़ यहाँ सेक्टर में मुझे कहीं नहीं पड़ी मिलती, रोड पे 10 जगह लांगे फांगे कुछ हो गया, दिया करते डला उडू के यहाँ वहाँ डाल रखा है, बस किसी ने छू लिया कुछ कर लिया, अपने घर के दोस्त लोगों ने बाहर डाले हुए हैं, लग जाता है शिवा लोगों। तेरा क्या कहना है भाई इस पे मुद्दे पे, कुछ तू सुना। मेरा तो वही है कि जिसके साथ हुआ है ना उसको तो फिर वो तो बिलीव करता ही है भाई, जैसे हमारे घर पे हुआ तो हम तो बिलीव करते ही है। कुछ और भाई ब्लैक मैजिक तो है ही, ब्लैक मैजिक तो होता ही है, ये तो प्रॉपर है। एक आप फोटो भी डालोगे ना तो आपको मिल जाएगी, एक लाल किताब करके बुक आती है इसकी प्रॉपर ब्लैक मैजिक की। तो एक रेंट पे रहते थे हमारे यहाँ पर, मतलब ऊपर ही रहते थे रेंट पे, तो हमें नहीं पता था कि वो क्या करते हैं बेसिकली। तो बहुत छोटा था मैं, तो उनके रूम में मैंने जाकर देखा तो वो यही सब करते थे। अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं कि मतलब इस चीज़ से ऐसे परेशान होगा ये इंसान, इस चीज़ से ऐसे परेशान होगा, और उस पूरी बुक में ऐसे दिए हुए हैं टोटके कि इस ये करोगे तो इतना ही परेशान होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा कुछ, ये करोगे तो इतना ही होगा। ये प्रॉपर बुक आती है भाई लाल किताब करके, उसमें सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। और तू कुछ बता रहा था पहले, वो तो भाई ऐसा था कि मतलब हाँ ये तो सुनने में बहुत वियर्ड सा लगा था मेरे को ना, कि मतलब जैसे कि मेरे पापा के एक फ्रेंड के पास आए थे कोई, कि उनके घर में किसी की डेथ वगैरह हुई थी, तो वो कह रहे थे कि जब हम बॉडी को जला देते हैं तो उसके बाद आपको 1 चम्मच उस राख में से खाना होगा, उसके लिए आप जो भी बोलोगे हम देने के लिए तैयार है, और उसके बाद हम मतलब जो मरा है उसको हम आप में देखेंगे हमेशा के लिए। मतलब उसकी बात जैसे उससे कुछ पूछना है जो मरे थे तो नहीं, उससे मतलब जैसे पूछेंगे कि एक प्यार होता है ना कि ये वही इंसान है अब हमारे लिए। मतलब वो लव अफेक्शन दिखाने के लिए उस बंदे को उसके साथ फिर क्या मतलब एक्सपेक्ट करेंगे। कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बस ये कह रहे हैं प्यार की ये वही इंसान है, मरा नहीं है ये इंसान, तो जो बाकी लोग हैं उनको ये लगेगा कि ये वो नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो उसकी फैमिली है वो उसके अंदर उसको देखेंगे एज कि ये जीवित है भाई, इसने उसकी राख खाई थी, अब वो ये वही है, बस ये चीज कह रहे हैं भाई। हाँ ये बहुत वियर्ड सी थी कि यार ऐसा भी कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं चीजें। तो ये प्रैक्टिस होता है भी तेरे गांव में? नहीं गांव की तो बात ही नहीं है ये, मतलब यहीं पर पापा के किसी फ्रेंड के पास एक ऐसा आया था कि आप ये कर दोगे तो आप, मतलब डिमांड भी ऐसी थी कि
मतलब आप जो बोलोगे हम दे देंगे। और वो जो तेरे फादर के फ्रेंड है वो भी 1 चम्मच के लिए 2.5 लाख रुपए, जैसे 1 चम्मच रख के 2.5 लाख रुपए। ये चम्मच के हिसाब से क्यों हो रहा है? अगर 2 चम्मच खाएंगे तो इन्फेक्शन ज्यादा नहीं मतलब जैसा कि उन्होंने बोला कि हम 2.5 लाख देंगे, उसके बाद जब उन्होंने मना ही कर दिया तो फिर उन्होंने बोला आपकी जो भी डिमांड है आप हमें बता दो, बट हमें ये चीज हमारे में होती है, हमें करनी है। बात चम्मच की नहीं है, थोड़ी सी राख चली जाए वो चम्मच इंक्लूड कर रहे हैं कि थोड़ा सा खा लो बस। तो जो तेरे फादर के जो फ्रेंड है जिनके पास आए थे वो भी पंडित जी थे? हाँ, बट पता नहीं कोई करता होगा भाई, कोई खाता होगा, तभी तो लोग पूछ रहे हैं आके। मेरे घर के साइड में ही कब्रिस्तान है वहाँ पर। तो बॉल वगैरह को अंदर चली गई थी उसमें, तो गया था लेने के लिए मैं। अंदर घुसा मैं, इससे पहले एक चीज़ और है, आंटी ने मुझे पहले कह रखा था कि तू यहीं रहता है ना पड़ोस में ही, तो तेरे लिए इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती है कि तू अंदर आ रहा है जा रहा है ये वो, वरना ऐसे किसी को अलाउ नहीं कि कोई रेंडमली बंदा आके चीज़ें, एक्टिविटी हैं इधर भी होती हैं। तो खैर वो पुरानी वो बात अलग है। मैं यहाँ आता हूँ, मैं अंदर गया था बॉल लेने के लिए, तो जैसे कब्र खुदते हुए कई बार मैंने ही देखी है। जितने हाइट है हमारी 5 फुट वगैरह, इंसान के हिसाब से पूरी खुदती है वो, काफ़ी अंदर गहराई में। और डेड बॉडी डालते हुए मैंने देखा है काफ़ी बार, डालते हैं काफ़ी नीचे, फट्टे से ढका, मट्टी डली, फिर भी नहीं तो एक इंसान की ऊंचाई बराबर अब बंदा नीचे दफन है। ये मैंने तब देखा था जैसे अंकल जब कुछ हो जाता था पहले, डेड बॉडी को काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब अंदर क्या होता है कि जगह साफ करनी है, अब अगली डेड बॉडी आएगी तो लाइन बिछेगी, प्लेन होगी, कभी कभी गड्ढे से खुद गई, बारिश ज़्यादा हो गई तो मट्टी धस गई अंदर, तो कुछ डेड बॉडी पूरी वो नहीं हुई हैं, डिकम्पोज नहीं हुई, दिख रही हैं। ये चीज़ मैं भी देखता था, दिखती थी कभी कभी भाई कि अरे यार कितना डेंजर है। अब अंकल एकदम ऐसे हो कि अंदर ऐसे कूद जाएं, सांप बिच्छू सड़ एकदम आ जा रहे हैं वो शु 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 शु। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत डेंजर है। तो अब इसके बाद क्या होता है, मैं जब उस दिन बॉल लेने गया था भाई, एक कब्र में हाथ आधा बाहर आया हुआ है, ऐसे भी नहीं लेटा आया हुआ है, ऐसे आया हुआ है और सड़ा हुआ है पूरा। मैं अपना ढूंढ रहा हूँ और सडनली नज़र गई। पहले तो दिमाग में मेरे ये आया कि जब इतनी नीचे डेड बॉडी है तो भाई ये क्या मतलब बनता है बाहर आने का ऐसे आधा। अगर कुत्ता खींच के लाया खाने के लिए, पड़ा रहे, खड़ा है ऐसे उसी उसमें, किसी रीजन से खड़ा हो गया तुम उसको, ठीक है। मैं वही मैंने पूछा कि भाई क्या हो सकता है, लेकिन फिर जो मैं उसे देख के भागा, ये सब चीजें देखने के बाद ना भाई बंदा एक हफ्ता बेड पे पड़ जाता है अपने आप। मैं देखने के बाद जो मेरी ऐसी तैसी हुई ना भाई, मैं 1 कबर 2 कबर 3 कबर फांग के भाग रहा हूँ, बारिश का टाइम है भाई, कबर फटते से मैं डेड बॉडी पे भाई। मतलब क्या 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 मैं भाग रहा हूँ अपने आप को सेव करने के लिए, भगते भगते, और सारी वो ढीली हो गई एकदम से जमीन बारिश की वजह से, और मैं एक पे ऐसा ज्यादा पुश किया हूँ कि मैं नीचे अंदर, मैं डेड बॉडी पे ऊपर। ये रियल भाई जब मैं मतलब तेरे नीचे डेड बॉडी तो उसके ऊपर लेट गया, और हड्डी बन चुकी थी लगभग, मतलब इतना दिख रही थी पूरी इतना डेड बॉडी। डेड बॉडी। हाँ भाई, जब साले कह रहा है तो डेड बॉडी दिख ही रही है। मतलब उसको मैं थोड़ा मट्टी भी है, थोड़ा दिख रहा है, कवर कर देते हैं ना उसे फट्टे वट्टे ऐसे दिख गए ना मिट्टी से बाहर आती है। हड्डी बन गई है तो लकड़ी गली भी है कुछ टाइम में, हल्की हो गई। अब मैं गिरा उस पे, बारिश की वजह से सब ढीला हो गया ना, मट्टी लकड़ी सब। मैं अंदर, मैं उसके बाद भाई 1 हफ्ते तक अपने आप। तो इसमें भूत कहाँ है? भूत नहीं है अपना, मैं बता रहा हूँ कि फिर जो मैं 1 हफ्ते पड़ गया भाई बेड पे भूत नहीं है इसमें, मूत निकल गया भाई, फिर मैं ये कब्रिस्तान का एक्सपीरियंस बता रहा है। मैं घर में भाई एकदम सब कुछ खो बैठा था, एकदम सुन्न। तो भाई ये बात ना तब किया, तब ये आपका खीरगंगा ना फेमस हुआ था, तो उस टाइम पे भाई बहुत हाइप हो गई थी, चलो खीरगंगा। आपने देखा भी होगा ना, आज से 2-3 साल पहले हम भी उन्हीं में से एक, तो हाँ चलो भाई, हाँ चलो, रात को निकल ले, सुबह हाँ 1-2 को और बुला लिया इधर से, चलो भाई कसोल से वहाँ चलते हैं, ऊपर ट्रैक करते हैं। भाई हमने ना, कहते हैं ना सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रैक करना चाहिए, हमने उनकी सुनी नहीं, वो अपनी मर्जी से चलेंगे। उठने वाले 11-12 बजे, धूप हो गई, 4 बजे ट्रैक स्टार्ट किया भाई, जाने में शाम हो गई। भाई खीरगंगा यहाँ से कितने दूर है, कितना लंबा ट्रैक है, अच्छे से बता।
भाई ऐसे मेरे को जगह पता नहीं है कितने डिस्टेंस में है, पर मुझे इतना पता है 6-6.5 घंटे लग जाते हैं जाने में पैदल, और रुकेंगे तो फिर 8-9-10 कितने भी लगा लो आप। सही बात है। अब जाएंगे पीयूष भाई, अब तू बता अपना एक्सपीरियंस बता तू हमें भैया। तो भाई ना हम चढ़ गए ना, 4 बजे स्टार्ट किया यहाँ से। अब चढ़ते चढ़ते हैं ना, हम रुकते फिरते जो 6 घंटे का ट्रैक था वो हमने 7-8 घंटे में जाके कवर किया, बैठ के खाया पिया, मैगी खाई, ये कर दी वो कर दिया, मतलब करते करते हम चढ़ रहे थे ऊपर। अब वहाँ हो गया अंधेरा स्टार्ट। अब जो लोग चढ़ रहे थे ना हम, तो लोग वापस आ रहे थे, हम ही एक अलग से तो दिखते हुए चढ़ रहे थे ऊपर। अंधेरा होने लग गया, हम भी भाई वापस हो लिए, तो सबके फ़ोन की बैटरी डेड, किसी को इतना था ही नहीं कि पावर बैंक ले लो ये ले लो, सबको ये तो था वापस आ जाएंगे सारे, किसी के फ़ोन में बैटरी नहीं। अब भाई किसी से पूछताछ के रास्ते, एक दो छोटे छोटे वो होते हैं ना मैगी के स्टॉल से, वहाँ पे उनसे पूछे भाई कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ। गलती से एक जंगल सा आ गया बीच में, क्रॉस करने वाला ना, वहाँ बैठे हम थोड़ी देर, हमने सोचा कि नीचे ही जाएगा रास्ता, ना इधर बंदे ना उधर बंदे, ना बंदे की जात, कोई नहीं दिखे भाई चारों ओर ना। हम थे 4-5 लड़के, मतलब तुम भटक गए मतलब भटके नहीं, हम रास्ते पे ही थे, पर हमें नहीं पता था ये रास्ता इधर, ये वाला रास्ता ठीक है या ये वाला रास्ता ठीक है। तो हम वापस की तरफ चढ़ रहे थे कि ये उतरने वाला है, थोड़ी देर में तुम चढ़ने लग गए कि ये उतरने वाला है। नहीं, जैसे वहाँ स्टॉल होते हैं ना, तो वो बैठो उठो, तो हम वहाँ बैठे, तो हम वहाँ पे बैठे बैठे इतना टाइम हो गया कि हम भूल गए कि हमें इधर से आए हैं या इधर से आए हैं, और जाना इधर है या इधर जाना है। तो अब वहाँ से जैसे तैसे इधर घूमे और भाई वहाँ पे हो गया होगा टाइम 9। और भाई पहाड़ों का अंधेरा तो बिल्कुल भाई बहुत घना अंधेरा, कोई बिल्कुल। लाइट नहीं, क्योंकि हम भी जब लास्ट टाइम हम आए थे तोश गए थे भाई, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं दिखता भाई, मतलब एक फ्लैश लाइट भी जल रही हो तो आगे वाले बंदे के पैर दिख रहे होते, इतना और एक चीज और होती है पहाड़ों में ना, रात को आप कितनी दूर से आवाज मारोगे ना, वो गूंजती आती है आपके पास तक। और पहाड़ों में भाई जानवरों का डर भी तो है, भालू मिल जाए, जानवर तो देखो, वो बाघ मिल जाए। तो भाई तोश में आता है, जब हम जा रहे थे एक गाय नहीं पड़ गई थी हाँ नीचे? गाय भाई हम चल रहे एक पतले से पाथ पे, 5 लोग लाइन में, और भाई इतना पतला सा कच्चा सा रास्ता था, हम जंगल के बीच से ही आ रहे थे कहीं से पता नहीं कैसे, भाई 5 लोग लाइन में, आगे फ्लैश लाइट पड़ी गाय, भाई हम साइड हुए, सब इधर उधर भगने को हुए, और गिरते गिरते बचे, किसी के पैर में पत्थर लगा, किसी के कुछ लगा, पर हालांकि गाय ने सींग वींग नहीं मारा, बस वो निकल गई। पर भाई हाँ तू कंटिन्यू कर, नहीं चलती हुई आ रही थी, पर भाई इतना अंधेरा होता है आपको नहीं दिखता भाई अगले स्टेप पे क्या है। वहाँ भगदड़ मच गई, क्योंकि सामने जानवर आएगा, आदमी तो हिल जाएगा। स्ट्रीट लाइट जैसी कोई चीज ही नहीं है। फिर फोन की बैटरी लो, सब कुछ लो भाई। अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे आवाज दूर से अब मारते हैं ना, ये इधर से आवाज मार दी तो वो गूंजती थोड़ी थोड़ी आवाज आती है भाई, वो आवाज आनी स्टार्ट। अब हम चारों की वैसे फटके चार कि आवाज कैसे आ रही है वहाँ, कैसी आवाज थी? नहीं जैसे आवाज नहीं मारते, अरे मतलब इनकी अपनी आवाज गूंज रही है, एको हो रही है। अपनी आवाज नहीं कह रहा, आवाजें आ रही। अपनी नहीं, जैसे कोई आवाज मार रहा है कहीं, जैसे आप वहाँ खड़े होकर आवाज मारोगे और लोग की तो ये होता है ना कि ऐसे ट्रैकों में जब आप जंगल के बीच होते तो आवाज थोड़ी थोड़ी चिल्लाने की आवाज गूंजती हल्की हल्की, वो वाली चीज हो रही थी ना। तो हम डर गए ना, ये क्या हो रहा है अब। और वो धीरे धीरे ऐसे हो रहा था कि या तो कोई किसी को आवाज मार दो, सुन नहीं रहा था, तो वो 4-5 बार मारते ना, जैसे ओए ओ सुन सुन सुन, ऐसे हमें बस सुना, लास्ट का 2-3 पॉइंट सुनाई दे रहे थे, चीख सी हल्की हल्की हल्की। तो वो जैसे जैसे तुम बढ़ रहे थे वो चीख बढ़ रही थी या फिर क्या हो रहा था? देखो ये तो हमें बाद में पता चला यहाँ आके कि ये तो आवाजें मारते तो गूंजती है, पर वहाँ पे हमने ये सोचा भाई कि भाई आज तो खत्म है मामला ना, आज क्या हुआ तो फिर? गए नहीं है। और एक हमारे में भाई ऐसा, वो बिल्कुल फट्टू, बिल्कुल फट्टू, ये उसका मैं क्या बताऊँ ना, वो हमसे आगे जैसे वो मस्ती में चल रहा था, जब तक ये सब चीज़ें नहीं हुई थी। अंधेरा हो गई वो 2 बंदे पीछे, 1-2 बंदा आगे, और वो बीच में हो गया। और सबका एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले कि भाई मेरे को मत छोड़ना, मैं तो अंधेरा हो गया। अब मैं तो, अब जो उसका फ़ोन था, सबसे हमें ये लग रहा था कि ये बंदा फ़ोन कम चलाता है, तो ये अपना वहाँ तक जाएंगे ना तो मैप को निकाल के निकल लेंगे नीचे नीचे। और गाड़ी खड़ी थी नीचे, वो ट्रैक से जब पार्किंग वार्किंग होती है वहाँ तक जाना था कि थोड़ा बहुत कहीं अंधेरा होगा, पैर वरना गज हो जाए। थे ना वो ये पत्थर वत्थर से उतरते, जब हमने उसकी बैटरी रख ली, उसने डरते डरते ने भाई अपनी फ्लैश ऐसे पकड़ रखी है, वो ऐसे ही चला पूरे रास्ते फ्लैश लगा के ना आगे, बल्कि आगे उसके लड़के थे और भी, पर फिर भी वो इतना डर गया था वो। और ये आवाज़ों के बाद तो भाई उसकी आंखों में आंसू से दिखने लग गए, वो इतना डर गया भाई बहन जो तुम मुझे कहाँ लिया है, मतलब हमें तो सुनने लग गया उल्टी सुल्टी, अब देखो तुम्हारा क्या करता हूँ, ये करता हूँ, आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। मतलब था वो परवीन जैसा ही एक ना डरपोक सा, जो हम एक दोस्त भी है ना हमारा परवीन भाई, वो मिले हुए ना परवीन से। वो क्या करता है, अगर वो हम दोनों मूवी देख ले कोई हॉरर, वो नीचे पानी लेने नहीं जा सकता भाई, फर्स्ट फ्लोर से नीचे चल लाइट चले हो, वो सुसु भी नहीं जाता भाई। तो वो तेरा नया परवीन तेरे गैंग का। हाँ तो
वैसे ही भाई उसकी बिल्कुल फट खिंच चुकी थी ना, पूरी आवाजें सुन के, ये सुन के, और पीछे से एक दो रोंडे होते हैं ना जो, अब भाई पीछे कोई आ रहा है, अबे पीछे कोई आ रहा है, मजे लेने वाले ना, उनको डर भी उनको भी लग रहा है, पर उनको फाड़ नहीं है, वो डर रहा है अगला। भाई वो पीछे से 2-3 पीछे जाए, वो डंडी से फेंक दे, कभी ईंटें फेंक दे पीछे से उसको डराने के लिए, उसको लगे कोई जंगली जानवर आ गया। भाई वो वहाँ से स्टोरी सुनाने लग गए उसको कि भाई यहाँ तो ऐसे ऐसे होता है, यहाँ तो ऐसे ऐसे होता है कि जानवर आ जाते हैं, भालू वालू आ जाते हैं और वो उठा ले जाते हैं रात को, और पहाड़ पे ले जाके उसके साथ गलत काम करके उसको मार देते हैं। ये क्या बात कर, हाँ भाई ऐसी ऐसी बातें, दोस्त को कहानी सुना रहे हैं, डरा रहा है उसको, असली नहीं है ये। हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ क्या बात कर रहा है ये, ऐसे ऐसे कैसे बोल दिया ये कह रहा हूँ, उस पर विश्वास नहीं कर रहा। अरे रिएक्ट तो ऐसे कर रहा, अच्छा ये क्या कह दिया भाई इंटरेस्ट आ रहा है ना। हाँ फिर भालू काम कर देता है। ठीक है फिर। और भाई उस टाइम पे ना एक दो वीडियो भी ऐसी वायरल हो रही थी ना कि बड़े बड़े जानवर होते हैं भालू जैसे, कुछ बोलते थे ना, उनको मेरे को याद नहीं आ रहा, यटी जो भी होता हो मेरे को पता नहीं, उनको यही बोलते हैं, ये स्पेशली उनके लिए बोला जाता था कि उनको लेके जाते हैं, उनके साथ कुछ गलत काम करते हैं और मार देते हैं वहीं पे, और ये होता है, तो वो होता है, मुझे नहीं पता होता है नहीं होता, वो बता रहा था उसको, या ये पता नहीं डराने के लिए बता रहा था या उसको सच में बता रहा था, हमें नहीं पता वो बात ना। भाई हम नीचे आए, जिस रास्ते से हम आए, क्योंकि हम भटक चुके थे, हम जो पता नहीं कहाँ निकल गए, और उस रोड से फिर सीधे चलते हुए आए, जो 1-2 इंसान मिला उससे पूछ पा के जैसे तैसे हम एक रास्ते पे पहुंच गए, एक पॉइंट पे, वहाँ से हमें पता था कि 1 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी खड़ी है, अब हम ठीक है। पर भाई जहाँ वहाँ पे कुछ लोग तो ये बोले कि यहाँ क्यों खड़े हो, कुछ ये लोग वहाँ रुके ही ना, मैं हाथ देना किसी को, जैसे लिफ्ट विफ्ट लेते हुए आ जाए रोड पे, हाथ दे, कोई रुके ही ना वहाँ पे। भाई कोई लोग कहे यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ, ये ठीक नहीं मतलब वहाँ के जो लोकल लोग तेरे से ऐसे कह रहे हैं? मतलब लोकल भी थे, टूरिस्ट भी थे, हम जिसको हाथ दे रहे थे, कोई बाइक से जा रहा था, कोई गाड़ी से जा रहा था, कोई ये तो कोई रुक नहीं रहा था, कोई रुक रहा था तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी रात को यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ हो जाएगा तुम्हें। तो उन्होंने कुछ बोला भी आगे, इससे आगे, कि बस इतना ही बोला कि हाँ? वहाँ उन्होंने इतना ही बोला भाई, पर नीचे आके हमने पूछा ऐसे क्यों भाई, तो पता चला वहाँ किसी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था, और नीचे गांव वाले भी थे जिनके ऊपर वो गाड़ी चढ़ी थी, तो उनको भी कुछ हो गया था, तो वहाँ पे उसका बता रहे हैं कि आवाज़ें आती है। वो हमें नीचे आके बताया, हमने पूछा ना लोगों से, या जो हमारे साथ के दोस्त थे, जैसे साहिल वाइल से पूछा कि भाई वहाँ इतना वो क्यों करते हैं, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी, कुछ नहीं रोका, और भाई घना अंधेरा, कुछ भी ना दिखे, फ़ोन किसी के पास फ़ोन नहीं, 5 बंदों के पास, किसी के पास एक फ़ोन नहीं कि भाई किसी को कॉल कर दे आ जाए। अब हम 3-4 किलोमीटर तो रोड से चल के आए हैं, और ट्रैक पता नहीं कहाँ से उतर के कैसे ना कैसे एक रोड पे पहुँच गए, कच्चा सा। वहाँ एक ऊपर से हल्का सा एक गाँव जिसमें 4-5 मकान से, पहाड़ी वाले बस वो। मतलब तुम्हें आवाजें आनी वो बंद हो गई थी, या वो आए जा रही थी? भाई वो मैं बता दे रहा हूँ ना, वो आए जा रही थी कंटिन्यू। अब वो पता नहीं कोई आवाज़ें मार रहा था, जब नीचे आके पता चला कि तो आवाज़ें मारते हैं, आवाज़ें गूंजती है। अब वो पता नहीं सच की आवाज़ थी या गूंजने की आवाज़ थी, वो हम पता नहीं, हमें आवाज़ आई थी उस टाइम पे, डरे, नीचे आके पता चला वैसी थी, तो बस। मतलब नीचे आके पता चला वहाँ पे और लोगों को भी आती है वैसी आवाज़? हाँ वैसी आवाज़ें आती है। वैसे ही चिल्लाने वाली आवाजें थी, जैसे किसी को लगी हो चोट? कैसी आवाज थी एक बार बता। नहीं जैसे हम नहीं बोलते, जैसे मैं बोल रहा हूँ प्रवीण, तो खाली पी का वो नहीं खिंचता लास्ट में, तो वो वैसी गूंज रही थी आवाज़ में, कानों में ना, पूरी आवाज़ चिल्लाने की, चीखने की, बस वैसी कि एक आवाज़, डायलॉग ख़त्म हुआ तो उसका एंड का पार्ट सुनाई दिए बस। अब भाई उसके बाद जो लोग, साहिल का दोस्त है ना, उसने फिर बताया कि भाई वहाँ ना नॉर्मल लोग डर ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर तुम एक कोने से दूसरे कोने पे आवाज़ मारोगे ना, तो वो गूंजती हो जाएगी, तो वहाँ पे लोग आमतौर पे डर ही जाते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। अब हमने उसकी बात मान ली, क्योंकि हमने भरोसा नहीं करना था भाई, हम नहीं मानते थे उन चीज़ों को। अब फिर वहाँ जाके जब इतना सब हो गया, कोई रोके ना भाई, जितने भी लोग कल आए हम उनको बोले कि भाई एक बार हमें बस यहाँ तक छोड़ दो, 2-2.5 किलोमीटर की बात है, हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर, हम रास्ता भूल गए, हमारे फ़ोन में कुछ बैटरी नहीं है। तो भाई या तो कोई जवाब ना दे या गुस्सा करके चला जाए, और पता नहीं क्या बड़बड़ा के जाए भाई। हम तो भाई अब किसी ना इधर के नहीं ना उधर के, पैदल आए जैसे तैसे। क्या भाई फिर क्या किया किसने? तुमने? फिर क्या किया उसके बाद? हम पैदल वापस आ गए। बस हमने इतना कुछ, तो मतलब तब तुम्हारा दिमाग वहाँ नहीं गया कि ये भूत हो सकता है या कुछ हो सकता है, बट नीचे आके पता चला कि वो पैरानॉर्मल आवाज हो सकती है। मतलब 50-50 था, क्योंकि जो लोकल लोग वो भी यही बोल रहे कि भाई ऐसा होता है, आवाजें आती है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था और वो सिचुएशन। और भाई रात को जो गांव के लोग हैं वो तो वैसे भी घरों के अंदर हो जाते हैं, तो उनका चिल्लाते रहना तो बहुत ही अनयूजुअल। मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं बता रहा हूँ, छोटा मोटा गाँव है, 10 मकान होंगे भाई, जैसे टीले पे एक कच्चा सा रोड था, पक्का ही जो बना हुआ, बस छोटा सा रोड बिल्कुल, और वहाँ पे 4 मकान, एक मकान अलग से, एक उन पे एक हल्की सी तो बत्ती जले भाई, छोटे छोटे मकान।
अब उन पे जाके क्या बोले, वो खुद ही मारने को तैयार। भाई कोई ना दिखा वहाँ बंदा। नहीं वैसे भी गांव वाले जल्दी सो जाते हैं भाई, मतलब भाई अगर वो 10 बजे भी सोते हैं, हमें 10 साढ़े 10 से लेकर 11 साढ़े 11 तो हो ही गए होंगे, क्योंकि 1 बजे आके हम तो गाड़ी में लगे हैं भाई। जब वो गाड़ी में फ़ोन लगाए तब देखा है तो 1:30 बज चुके थे, 1:40 के आसपास। अब हमें नहीं पता वो किस टाइम की बात है, 12 बजे। तो तुम्हें वैसी कोई नेगेटिव वाइब भी आ रही थी कि सर दर्द हो रहा था या पसीने छूट रहे थे? भाई मैं सच बताऊं, मुझे तो नहीं आ रही थी, और वो दोस्त था वो डरा हुआ था, वो पता नहीं सच में डरा हुआ इसकी था। सारी फोन की बैटरी चली गई थी ना, ये बता तो रहा है। बैटरी चली गई थी, लेकिन वैसे मेंटली कुछ हो रहा हो इसको वो? नहीं देखो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं मेंटली, बट डर बहुत लग रहा था। फट गया भाई पहाड़ों पे ये तो है भाई, स्ट्रीट लाइट्स तो बिल्कुल खत्म। भाई मैं आप जो बता रहे हो ना, गाड़ी सांप वाप भी काट सकता है भाई तुम्हें। जंगली जानवर ही की दिक्कत थी, जो पीछे से बोलता जा रहा था ना भाई, हम भी तो सुन रहे थे ना, डर भी तो हमें भी लग रहा था। भाई ट्रैकिंग करना फिर सेफ नहीं है एक तरीके से देखा जाए। भाई सेफ है पर दिन में जाओ, सब रात में सेफ नहीं है बिल्कुल भी। टाइम से कोई वापस। सांप आ जाए, सही बात है, सांप काट लेगा भाई, स्टेप करते ही काटेगा। भाई ट्रैकिंग में आपको मेरा फ्रेंड जाता था, बोट ट्रैक करता है वो ना, वो आपने सुना होगा हमटा पास ना, हाँ वहाँ पे बहुत अच्छे 3-3 4 दिन के ट्रैक होते हैं भाई। उसके साथ जो हुआ ना, उसके बाद अभी छोड़ दोगे ट्रैक करना। क्या हुआ? मतलब ऐसे वो ड्राइवर कुछ नहीं हुआ, वो पहले दिन उसका बढ़िया गया, दूसरे दिन ना उसने गलती से स्नो पे टेंट लगा दिया। और ये सच बात है भाई, वो अब भी मेरे साथ है, आप बोलोगे मैं उसको बुला दूँगा। उसने स्नो पे टेंट लगा दिया, वो हमेशा लगा लेता था, अच्छा टेंट था भाई। जो स्नो पिघल के 1 किलोमीटर नीचे आ गई, और अगर वो 2 किलोमीटर नीचे जाती ना भाई, खाई थी वहाँ पे। मतलब वो टेंट पिघल, अच्छा टेंट नहीं पिघला, जो पहाड़ था ना वो खिसक के नीचे आ गया। उसने ध्यान नहीं दिया कि ऑलरेडी नीचे झरना है, जो इसको काट रहा है धीरे धीरे। जो झरने का किनारा था ना, वो वहाँ बैठा था भाई। जब उसने वो उसकी वीडियो और फोटो दिखाई ना, मैं फोटो में आपको भी दिखाऊंगा, उसकी फोटो मंगवा के ना, वो पूरा एक जैसे हम जहाँ बैठे ना, इसका ट्रिपल मान लो, इतना एरिया टूट के पूरा आ गया। उसका कैंप उसमें था। अरे भाई साहब। और भाई उसकी हिम्मत देखो, फिर भी वहाँ से टेंट वेंट उठा के फिर कैंप करने गया। उसने उसके ऊपर भालू ने अटैक किया था, टेंट वेंट फाड़ दिया था। वो भालू ने कब किया था अटैक? यही हमटा पास पे किया था उसने। 10वीं या 11वीं बार अपना करता ही हो, उसके वो होता है ना, किसी को जाना ही जाना है बस, हर बार एक बार। तो मे बी वो इस साल वहाँ जाएगा श्रीखंड महादेव ट्रैक करने, जो कहते हैं ना सबसे मुश्किल ट्रैक है वहाँ का, सुना होगा आपने तो उसका बहुत ज़्यादा। हाँ भाई तो उसको ट्रैवलिंग अटैक के कर शौकीन लोग करते हैं ये काम, उनको नहीं मतलब, उनको ये है कि आई वांट टू ट्रैवल एंड आई विल। उसमें रिस्क है कि उसमें कुछ नहीं है, कोई ग्लेशियर, भालू। भाई अगर रिस्क वाली बात, नेगेटिव एनर्जी भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। रिस्क वाली बात देखो तो आपने सुना हो ना, श्रीखंड महादेव 50-50 होता है कि आप जाओगे पता नहीं बचोगे या नहीं बचोगे। तो मैंने एक बार भाई वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़की एक लड़का व्लॉग बनाते हुए जा रहे थे, मैं व्लॉग देख रहा था स्पेशली भाई। उन्होंने दिखाया पूरा डार्क, ये ना सब नॉर्मल होता है, मज़ा आता है जाता है। वहाँ उस भालू ने अटैक किया, उसकी डेथ हो गई, किसी की सांस से डेथ हो गई, कोई नीचे गिरा और सर पे पत्थर लग गया, उससे डेथ हो गई। कोई वहाँ जाके नशे कर रहे थे और उसी में फिसल के नशे में खाई में गिर के उनकी डेथ हो गई। मतलब वहाँ का ऐसा होता है कि 50% लोग ही है जो चढ़ पाते हैं ऊपर, क्योंकि जो लास्ट का पॉइंट है ना, एक वहाँ 3-4 दिन का लगता है ना, जो लास्ट का पॉइंट बोलते हैं कि सबसे इतना डिफिकल्ट है। अगर आपका फोकस नहीं हुआ या कुछ भी इतना से भी गलती हो गया ना, तो आप इतने 1000 किलोमीटर नीचे आओगे, और वो भी स्नो में फिसलते हो, तो स्पीड तो ट्रिपल हो जाएगी। और जहाँ लगे तो लगे, फिर सही कह रहे हैं फिर तो जहाँ लग गया वहाँ तो तरबूज सही खिलेगा। कुछ तो होगा ही नहीं। और भाई ये बात तो है कि पहाड़ों में जब आप निकल रहे हो तो दिन के टाइम कर लो सारी ट्रैकिंग, अपना रात में अपना कैंप लग के टेंट में घुसे हो और सो चुके हो। सही बात है बाग बाग आ या रहा है फिर अपना, आप जैसे कसौल स्ट्रीट है, ये थोड़ी फिर भी लाइट होती है, चीजें होती है। पर अगर आप जंगल की साइड जाओ, यहाँ पे भी तो सीन भाई मैं ना एक बार मनाली के एक प्रॉपर्टी में रुका था, मैं और मेरे एक दोस्त थे, 1-2 लोग थे हम। मतलब बेसिकली हम उनका वो प्रमोशन के उससे गए थे, तो उन्होंने इनवाइट कर दिया था, हम चले गए थे 3 दिन के लिए। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, 5 स्टार। और भाई वो एक पहाड़ के कोने पे, जैसे आप ये चोटी देख रहे हो ऊपर, पहाड़ है तो चारों तरफ हाथ करेंगे तो हाँ एक घर, और उससे सारे घर 10-10 किलोमीटर नीचे, वो अकेला एक ऊपर, एक वो, और एक वो होता है जो सिग्नल विग्नल का कुछ था, जो टावर वावर था एक वो। उसके अलावा भाई 2 लोग वहाँ जॉब करते हैं। उनको क्या पड़ेगी प्रमोशन कराने की? नहीं भाई वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, उन्होंने नहीं खोली थी। और वो जो उसकी फैमिली सारी बाहर रहती है, एक लड़का है वही संभालता है, उसके पापा मम्मी थे सब उस दिन। और उससे अच्छी बात हुई तो उसने बताया भाई कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि टाइगर पंजे मार के जाता है गेट पे, टाइगर, और भालू आके सो जाता है उनके गार्डन में। तो इसलिए उन्होंने ना लोहे की ऐसे वो करवा रखी थी
कि कोई गेस्ट रहे बाई चांस, क्योंकि उनका स्टाफ था 10 बंदों का 11 बंदों का, और उन्होंने स्पेशली गेस्ट रख रखे हैं गेट के लिए नहीं, बैक साइड के लिए। तो जब तुम रहने गए थे ऐसे कुछ एक्टिविटी हुई वहाँ पे? नहीं भाई, पर भालू देखा गया था, हमने नहीं देखा, पर उन्होंने वहाँ से वो भगा दिया था। तो भालू का छोटा बच्चा था कोई, जो कि हाँ आ गया था उनके बाउंड्री के अंदर। अरे वो हम जब तक हमें बताया उन्होंने, जब तक वो भगा दिया था, वो जब तक ऊपर से भाग गया। अब वो तो कैसे था, वो जैसे पहाड़ का पॉइंट आ गया यहाँ, वो है थोड़ा सा और जाके यहाँ बिल्कुल पॉइंट है, तो उन्होंने यहाँ सेल्फी पॉइंट बना रखा था। वहाँ पे उन्होंने भाई 4 बजे से जाना बंद कर रखा था कि भाई जो जाएगा अपने रिस्क पे जाएगा, यहाँ पे जंगली जानवर है। और भाई उन्होंने ऐसे खरोचे हुए दिखाए गेट, सब कुछ, हाँ तेरी सब कुछ खरोचे ये तो हुए। अलग ही सीन है। भाई आता होगा फिर तो। शिकार करके ना जो छोड़ देते हैं, अगले दिन आके खाते हैं, ऐसे होता है ना टाइगर का। भाई हम उन्होंने दिखाया वहाँ पे एक, हमारे यहाँ तो नीलगाय बोलते हैं, आपके यहाँ तो नहीं क्या बोलते हैं, नील गाय ही बोलते हैं भाई। तो उसको मार के गिरा हुआ था भाई, पूरा दांत और पूरा ये फटा हुआ था पेट उसका यहाँ से, और गिरी हुई थी, वो मरी हुई थी। वो ओनर हमें दिखा के लाया और तुरंत हमें वापस ले आया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो वापस आता है खाने उसको अच्छा करने के बाद। तो मतलब कहीं भी चले जाओ, जहाँ लोग पहुँच जाएंगे वहाँ जानवर नहीं पहुँचेंगे, जहाँ जानवर है वहाँ लोग नहीं पहुँचेंगे। वो सही है, पहुंचने भी नहीं चाहिए भाई, जहाँ जानवर है वहाँ पे लोग। सही बात है। औसम भाई, आज हम कसौल में कहाँ जाने वाले हैं पार्टी करने, ये तो बता दे। अब मैं 6 साल से आ रहा हूँ, 7 साल से आ रहा हूँ। हमें तो ना घुमवा देगा ऐसे। पूरा कसौली अपना है, आप उंगली रखो वहीं पार्टी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।